ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 नवंबर 2001 को सुनाए थे और विशेष शांतिवन के डायमंड हॉल में बाप दादा ने, दादियों ने चारों ओर से माताओं को आमंत्रित किया था बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो विशेष निमंत्रण पर सभी माताएं पहुंची थी और बहुत बड़ा विशाल मेला होने कारण बाप दादा भी आज प्यार के सागर के स्वरूप में अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से प्यार की डोरी में खींच करके मिलन मनाने पहुंच गए। साथ ही बाबा को माताओं के प्रति विशेष प्यार होने कारण बाबा कहे, बच्चों के प्यार में बाबा को बहुत खुशी होती है और दिल ही दिल में बाबा ऐसी माताओं के लिए गीत गाते हैं। वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वह। फिर बाबा कहे, माताओं को ये विशेष गोल्डन चांस मिला है और माताओं को भी नशा है कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है तो हम क्यों नहीं आएंगे। तो आज सभी माताएं यह खुशी और नशे में है। फिर बाबा कहे, माताओं के लिए बहुत सहज से सहज पुरुषार्थ की विधि है। कौन सी पुरुषार्थ की विधि बाबा ने बताई कि सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। बस यही पुरुषार्थ करना है, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहे, चाहे कोई आपको बद्दुआएं भी दे, लेकिन उसकी बद्दुआ को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। बाबा कहे, हर आत्मा आपसे ये अनुभव करे कि जैसे दुआएं मिल रही है। बाबा कहे, जब कोई बद्दुआ देता है तो उस आत्मा के प्रति रहम आना चाहिए कि इस समय ये कोई ना कोई विकार के वशीभूत है, इसलिए बद्दुआ दे रही है। तो उसके प्रति सदा यह सहयोग दे, ये दुआएं देना है। बाबा कहे, उसके लिए यही संकल्प हर समय मन के अंदर रहे कि संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना है, दुआएं लेना है। बाबा मिसाल बताते हैं कि जैसे कोई आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, कहाँ भी आग लग रही है तो वो समझते हैं कि हमारा कार्य है आग बुझाने का। ठीक इसी तरह बाबा कहे, आप सब भी आग बुझाने वाले हो, जिनके अंदर विकारों की आग है, उनकी आग को बुझाने वाले हो, तो शुभ भावना का सहयोग दो। बस एक ही शब्द याद रहे कि मुझे दुआ देना है और दुआ लेना है। बाबा कहे, ये तो सहज है ना। पांडवों के लिए कहा गया वो विजयी आत्मा है, लेकिन शक्तियों का गायन है हमेशा विश्व कल्याणकारी के नाम से। तो इसीलिए बाप दादा यही सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। फिर बाबा कहे, बाबा की बच्चों से एक आश अभी बाकी है, वो आश पूरी नहीं हुई है। कौन सी आश? तो पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए और उसकी विधि बाबा ने बताई, कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप सदा बन जाए। यही बाबा की आश है। बाबा कहे, कारण तो समय अनुसार बनते ही रहेंगे और बनते ही है, लेकिन आप सभी निवारण स्वरूप बनो और विश्व की आत्माओं को भी निवारण स्वरूप द्वारा
उनकी समस्याओं का भी निवारण कर उनको निर्वाण धाम में भेजना है, क्योंकि सभी आत्माएं पुकार रही है। क्या पुकार रही है कि हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। तो बाबा कहे बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए तो आप निमित्त हो ना। तो निमित्त आत्मा स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब तो विश्व को भी मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे चाहे कोई भी कारण सामने आए, कारण का 1 सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो जब विश्व का निवारण करने वाली हूं तो स्वयं की ये छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूं। तो बाबा कहे आपके सामने क्यों लगेगी, वो क्यों रुकी हुई है, उसका कारण एक ही शब्द है। वो शब्द है क्यों, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के कारण वो क्यों सामने नहीं आती है। तो बाबा कहे आप समस्याओं का दरवाजा क्यों ये समाप्त करो। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर भी समस्या का नाम निशान न हो, समस्या समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, ये बाबा चाहता है। फिर बाबा कहे जब माताओं के सामने कोई भी असंभव कार्य नहीं, तो बस दिल में ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो जाए, उसके लिए सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना है। बाबा कहे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने, बाबा और सहज विधि बताते माताओं को, तो सामने बाप दादा को देखना और दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएंगी। बस दिल से कहो बाबा और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएंगी। जब समस्या सामने से हट जाएंगी, बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा, तो बाबा कहे आपके सामने कोई समस्या रहेगी नहीं। इसलिए अपना टाइटल याद रखो और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो ये 2 चीजें याद रखो और अभ्यास करो। ये सब शक्ति स्वयं में समाई हुई है। मास्टर सर्वशक्तिवान है तो शक्तियां स्वयं में समाई हुई है, उसको समय पर यूज करो। जिस तरह कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को भी ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। फिर बाबा देखते हैं कई बार बच्चे थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, यानी टेंशन में आ जाते हैं, तो बाबा कहे अरे आपकी ब्राह्मण जीवन है ही इसलिए खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बस खुश रहो, नाचते गाते रहो। और बाप दादा कहे सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। यही बाबा दृश्य देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। तो बाबा कहे बच्चों के अंदर उमंग तो बहुत है, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए अब कुछ भी नहीं समझ में आए तो बस इतना तो समझा है माताओं ने कि मैं बाबा की हूं और बाबा मेरा है। बस मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, दिल से ये गीत गाते रहो। फिर बाबा कहे बाबा से सबका प्यार है, तो प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड में अंतर्मुखी होकर अपने आप से दिल ही दिल में ये संकल्प करो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। ये संकल्प करेंगे तो बाबा मददगार है, और मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। तो दृढ़ संकल्प की स्मृति से हर समय बाबा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे और बाबा
सहयोग देगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 नवंबर 2001 को सुनाए थे। आज की बाबा की मुरली का टाइटल है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण को निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। विशेष बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल ही दिल में गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बाबा कहे इतना बड़ा भाग्य, इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये बात तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे, महसूस कर रहे। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है। मधुबन में विशेष शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में माताओं को बुलाया गया था। तो बाबा कहे मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा क्या बन गई? विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। इतना बड़ा भाग्य है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भाग्य भी हमें प्राप्त हो सकता है। बाबा पूछते हैं फिर बन गए हैं या बन रहे हैं? क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। कृष्ण के हाथ में दिखाते, लेकिन बाबा कहे विश्व के राज्य का माखन का गोला तो माताओं के हाथ में होता है। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची है, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। किस बात की बहुत खुशी है माताओं को? कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। मधुबन से निमंत्रण गया था, तो हर एक माता को ये खुशी है कि बाप दादा ने हमें बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूरेहान सुनते रहते हैं। यह खुशी का नशा
देखते रहते हैं। बाबा कहे ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। आज विशेष माताओं को पांडवों ने आगे रखा है। अब बाप दादा बहुत सहज पुरुषार्थ माताओं को सुनाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। क्या विधि सुना रहे हैं? माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है कौन सा? सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआएं भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। कितने सहज पुरुषार्थ, सहज से सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। बाबा कहे हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो, जब कोई बद्दुआ दे रहा है तो उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। बाबा कहे निरंतर ये बात याद रखो कि हमें एक ही कार्य करना है। संकल्प, बोल, कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना है और दुआ लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो ये याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर कोई ऐसा संकल्प आवे भी तो बाबा कहे उस समय याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहां आग लग रही हो, एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जैसे कहां आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वो आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। हमारा कार्य है आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है। एक ही शब्द याद रखना है, कौन सा? दुआ देना, दुआ लेना है। बस यही हमारा कार्य है। माताएं ये कर सकती हो? पूछते बाबा, तो सभी माताएं हाथ उठा रही है।
कर सकती हो या करना ही है? फिर बाबा पांडव की ओर देखकर पूछते हैं, पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है, पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। पांडव सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बाबा कहे, बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है, कौन सी आश है? कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है, लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। और इसकी विधि है, क्या विधि बताई बाबा ने? कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे। कारण तो बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्मा को निर्वाण धाम में भेजना है। बाबा कहे, आपको खुद भी निवारण स्वरूप बन विश्व के निवारण कर सभी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम भेज सकेंगे। खुद अगर निवारण स्वरूप होंगे तो बाबा कहे विश्व की आत्माओं का भी समस्याओं का निवारण स्वरूप बनाकर उनको निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त कौन है? बाबा कहे, निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे न आए। किसी भी प्रकार के समस्या का कारण आगे न आए। यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। बाबा कहे, जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। कारण को देखते हुए भी सेकंड में बाबा कहे निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, जब मैं विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। कौन सा रुकावट का दरवाजा बंद है? क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का। और कमजोर पुरुषार्थ कौन सा है?
एक शब्द का दरवाजा, वह है क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों? यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता है? क्यों रेडी है मुक्तिदाता के आगे आने की, लेकिन बाबा कहे आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो, ये क्वेश्चन मार्क को समाप्त करो। कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क क्यों ये कई प्रकार के समस्याओं का दरवाजा खोल देता है। तो कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती है, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, छोटा हाथ उठाने का प्रयत्न करते हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो। बाबा कहे अभी कोई भी सेंटर पर समस्या का नाम निशान न हो। ऐसे हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है। क्या? निवारण। हाँ, मुझे निवारण करना है। तो समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो हर कोई ये समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले बाबा यज्ञ की स्थापना के आदि समय की बात याद दिलाते कि जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया। क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर बात संभव है। दिखाया ना? तो अभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए? तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? बाबा पूछते शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना। बाबा कहते हैं जो समझते हैं लेकिन दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है, मुझे समस्या नहीं बनना है। ये बाबा कहे दिल से दृढ़ संकल्प करो। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। तो बाबा कहे अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं
जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, सामने बाप दादा का चित्र इमर्ज कर देना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। कोई भी समस्या आए तो बाबा ने और सहज कर दिया कि दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान न कहकर सर्वशक्तिमान कहे, या शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। टाइटल और कर्तव्य याद करो, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज करने नहीं आती है। समय पर यूज नहीं करने आती है, समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, बाबा कई कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। ऑर्डर से चलाओ माना उसको कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। है सबके पास शक्ति, लेकिन बाबा कहे समा के रखा है, कार्य में कम लगाते। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। बाबा देखते हैं कोई कोई बच्चे थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। बाबा कहे आपकी ब्राह्मण जीवन है ही, इसलिए आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। खुशी में नाचने की और भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाच तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहे नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। गंभीर होके नाचेंगे तो क्या कहेंगे, नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है, टेंशन वाला लगता है। फिर बाप दादा को समाचार सुनाया कि बाबा 9 दिसंबर को ओआरसी का उद्घाटन है। तो बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। बाबा कहे लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है, वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कौन सा,
सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ये बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूह रिहान में तो सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है बाबा की, यही उद्घाटन देखने की भी इच्छा है। बाप को प्रत्यक्ष करे और बाप की इच्छा है पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा यह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जब बाबा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, तो उस समय तो उमंग बड़ा अच्छा होता, लेकिन बाबा कहे जब कर्म योगी बनते तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, किसी भी व्यक्ति ने भी दुनिया में माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष ये संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती है। देखो बाबा को कितनी माताओं के प्रति आश है कि माताएं सब कुछ कर सकती है। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना। अगर माताएं कुछ भी नहीं समझे तो बाबा का इतना तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना। मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहे यही गीत गाते रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देते हैं। सब अलर्ट होकर के बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना। जिसका थोड़ा सा कम हो वो हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठावे। प्यार की बात कर रहे हैं। एक दो ने हाथ उठाया पीछे। बाबा कहे अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहां, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर के बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। दिल से यह संकल्प करो कि हम स्वयं प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प,
बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देंगी। तो कर सकते हो, कांध हिलाओ। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर विदाई के समय बाबा ने कहा, आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी का कार्य में बिजी है, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु के तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। अच्छा, ओम शांति।